Hello friends, welcome to the another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the science book of standard 5. The name of the science book is Startup Science and the name of the chapter is Rocks and Minerals. It is the 6th chapter of standard 5 science book, Startup Science book. The name of the chapter is Rocks and Minerals. First we will start reading the books, reading the lesson. Rocks. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons and riverbeds. Different types of rocks contain varying quantities of minerals. Rocks are a mixture of minerals which are the naturally occurring chemical substances. Rocks may differ from each other in terms of their size, shape, composition, formation and other things. In this lesson we will study how rocks differ from each other in their formation. Rocks. Rocks का मतलब पत्थर. हम लोग की जो पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है? पत्थरों से बनी हुई है और पत्थर अलग अलग रूपों में हमारे पृथ्वी पर है. जैसे कि पहाड़ के रूप में है, माउंटेन्स, कैनियंस के रूप में है. कैनियंस क्या है? एक नदी बहती हुई आ रही है और दो बड़े चट्टानों के बीच से एक नैरो जगह से पास करती है, तो एक बहुत ही चौड़ा सा गड्ढा करते हुए पास करती है. दो चट्टानों के बीच से एक बड़ा सा गड्ढा और पूरा जैसे मान लीजिए एक बहुत चौड़ा नाला बह रहा हो, तो कैसा दिखेगा उसी तरह का. तो दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच से पास करती है, उसको कैनियंस कहते हैं. और रिवर बेड्स, ये जो नदी के नीचे नीचे का जो उसका तला होता है, नदी का जो बॉटम सरफेस होता है, ये सब जगह पे रॉक्स प्रेजेंट होता है. पहाड़ों में, कैनियंस में और रिवर बेड्स में, ये सब जगह जो है पत्थर रहते हैं. अलग अलग तरह के पत्थर जो है उनमें अलग अलग क्वांटिटी का मिनरल होता है. हर पत्थर में ना मिनरल होता है कुछ कुछ. तो किसी में कोई मिनरल ज्यादा मात्रा में, किसी में कोई मिनरल कम मात्रा में, किसी में कोई मिनरल है, किसी में कोई मिनरल नहीं है. सब अलग अलग तरीके का होता है. रॉक्स क्या होता है? रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल. ये जो पत्थर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर है, विच आर द नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. मतलब ये मिनरल जो है वो प्राकृतिक रूप में ही एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, जो कि हमारे पृथ्वी पे अपने आप तैयार होता है, नेचुरली ऑकरिंग है. पहले जैसे पेड़ पौधे अपने आप हुए हैं ना, वैसे मिनरल्स भी अपने आप तैयार हुए हैं. और वो कहाँ रहते हैं? बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होके पत्थरों में रहते हैं. रॉक्स जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. कैसे? उनका साइज अलग दिखता है, उनका शेप अलग दिखता है, कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन, अदर थिंग्स. दो पत्थर के साइज अलग अलग होगा, कोई छोटा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर, आकार अलग अलग होगा, शेप अलग होगा, कॉम्पोजिशन अलग होगा. कोई पत्थर जो है मान लीजिए आयरन एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो कोई दूसरे चीज का बना हुआ है. कोई माइका का बना हुआ है, स्लेट वाले पत्थर का बना हुआ है. तो ऐसे अलग अलग चीज, कॉम्पोजिशन उसका अलग है, अलग अलग चीजों को मिला के बना रहता है. फॉर्मेशन अलग है, उन पत्थरों को बनने का तरीका अलग है. और भी कई चीजें होती है जो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से भिन्न करती हैं, अलग करती हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे रॉक्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और कब उनके फॉर्मेशन के समय, उनके तैयार होने के समय, रॉक्स जब तैयार होते हैं, जब बनते हैं, तब वो कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, rocks can be classified into 3 types: igneous, sedimentary and metamorphic. Let's now study them in detail. Igneous rocks. Deep inside the earth, minerals are found in liquid state due to excessive heat. These minerals in liquid form are called magma. As the magma moves towards the earth's surface, it begins to cool and hardens to form solid igneous rocks. The word igneous comes from the Latin word ignis, meaning fire. The magma that comes out and flows on to the surface of the earth is called lava. Some common examples of igneous rocks are discussed below. अब हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे कि कितने वेराइटी के रॉक प्रेजेंट है. किस बेसिस पे? उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे. जिस तरीके से वो बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उस हिसाब से रॉक्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है, 3 टाइप में रखा गया है. इग्नियस रॉक्स रहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं. अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले इग्नियस रॉक. हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत गहरे, बहुत नीचे जाके
हमारे अर्थ के अंदर बहुत नीचे जाके मिनरल्स जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, बहुत प्रेशर है, तो इतनी गर्मी से जो है पत्थर के जो मिनरल्स है वो पिघल जाते हैं और कैसे तरल पदार्थ में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं हमारे पृथ्वी के नीचे। और वो लिक्विड फॉर्म में ये मिनरल्स क्या कहलाते हैं? मैग्मा। जब मिनरल्स पानी जैसे सब तरीके से हो जाते हैं, तरल रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तब वो कहलाते हैं मैग्मा। और मैग्मा जो है धीरे धीरे मैग्मा जो है कोशिश करता है कि, या फिर मैग्मा बहते बहते अगर अर्थ के ऊपरी ऊपरी सतह पे आने लगता है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है जैसे जैसे वो अर्थ के ऊपरी सतह पे आएगा। और कहीं से अगर जमीन मान लीजिए कमजोर है हमारे पृथ्वी की जमीन, तो वहां से हो सकता है कि वो मैग्मा फट के बाहर भी निकले, जमीन वहां से क्रैक हो जाए और मैग्मा बाहर भी निकले। जैसे जैसे वो बाहर निकलते जाएगा या ऊपर सरफेस पे आता जाएगा, वो ठंडा होते जाएगा और हार्ड होते जाएगा, और हार्ड होके वो एक सॉलिड पत्थर बनाएगा जिसको कि कहते हैं इग्नियस रॉक्स। उन्हीं पत्थरों को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, मैग्मा बाहर आता है और हार्ड पत्थर में चेंज होता है, जिसको कि हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन एक भाषा है, तो वहां लैटिन वर्ड से इग्नियस वर्ड आया है, वो लैटिन भाषा से इग्नियस वर्ड आया है। और उसका मतलब, इग्निस का मतलब क्या है? फायर, आग। इग्निस का मतलब है आग है। तो ये जो मैग्मा जो हम लोग के पृथ्वी के नीचे बहुत गर्मी में जो पिघला हुआ है, आग के जैसा है ना, इसलिए इग्निस वर्ड बोल रहा है, वो आग है। ये जो मैग्मा है वो क्या करता है? जमीन के नीचे से निकलता है, ऊपर अर्थ के सतह पे बहता रहता है, फ्लो करता है, और जब वो ऊपर फ्लो करेगा तो वो लावा कहलाता है ना। आपने सुना होगा ना, कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है और अंदर का जो ये गर्म पिघला हुआ मिनरल सब है वो बाहर आ जाता है। अंदर जब वह रहता है तो मैग्मा कहलाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो लावा कहलाएगा। और बाहर आने के बाद जब ठंडा होकर पत्थर के रूप में बदल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? इग्नियस रॉक्स कहलाएगा। ठीक है। और इग्निस का मतलब फायर, यानी वो अंदर पूरे जलते हुए, पूरे पिघले हुए रूप में रहता है बहुत ही गर्मी में, इसीलिए उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या है इग्नियस रॉक के, उनमें से पहला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ वाइडली ऑकरिंग इग्नियस रॉक। यूजुअली इट इज पिंक और ग्रे इन कलर and is very hard. It is commonly used for constructing buildings as flooring, tiles, etc. Red Pyramid of Egypt is formed mainly of granite blocks. ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है और बहुत मिलता है, हर तरफ वह मिलता रहता है। वाइडली ऑकरिंग है, माने हर तरफ वह दिखाई देता है। वो ज्यादातर कैसे कलर का होता है? यूजुअली ज्यादातर हम लोग देखें वो पिंक कलर का या ग्रे कलर का होता है, और बहुत ही हार्ड होता है ग्रेनाइट पत्थर। इसीलिए उससे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में उसको यूज करते हैं, और जमीन का फ्लोर का टाइल्स बनाने में उसको यूज करते हैं। फ्लोरिंग टाइल्स मतलब जमीन में जो टाइल बिछाते हैं वो टाइल्स बनाने में उसको यूज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं पिरामिड के बारे में। इजिप्ट, मिस्र शहर जो है इजिप्ट, वहां पे क्या है, पहले के राजा ने वहां पे ट्राइंगुलर शेप का बिल्डिंग जैसा बनाया है। वो ट्राइंगल शेप का है जो कि चारों तरफ से बंद है, वो सब तरीके तरफ से वो बंद है, और उसके भीतर राजा को दफनाया जाता है जमीन के नीचे, और राजा के सिपाही लोग को भी दफनाया जाता है। राजा के हीरे जवाहरात बर्तन वर्तन सब दफनाए जाते हैं। और वो पूरी सब तरफ से बंद होता है। ऐसा पहले के राजा ने बहुत सारा बनवाया है इजिप्ट में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ऐसे ही इजिप्ट में एक रेड पिरामिड है जो कि किस तरीके से बना है, ग्रेनाइट के ब्लॉक्स से ही बना हुआ है। पहले के समय में तो सीमेंट नहीं होता था, बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर को लाके एक दूसरे से बिल्कुल पास पास रख दिया जाता था, जिससे ऊपर इतना टाइट हो गया है वो कि वहां से एक पतला बाल भी पास होके अंदर नहीं जाएगा। वो पूरा एयर टाइट हो गया है, पूरा इतने अच्छे से वो टाइटली है। एयर टाइट तो नहीं कहना चाहिए, पर पूरा टाइट करके वो पिरामिड बना हुआ है। ठीक है। और एक इग्नियस रॉक क्या है, प्यूमिक। Pumic is a porous, light yet hard igneous rock. In fact, it is so light that it can float on water. Due to its lightweight and porosity, it is used for making decorative landscapes, as a construction material, in cosmetic industry, etc. People often use a pumic stone at home to scrub their feet.
पोरस इट मीन्स फुल ऑफ और हैविंग पोर्स। प्यूमिक स्टोन होता है, वो एक तरह का इग्नियस रॉक है, वो पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हो, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स हो, छिद्र हो। हाँ? तो आप वो पत्थर को ध्यान से देखेंगे ना, वो छोटे 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 होल्स जैसा दिखाई देता है वो पत्थर। और अगर हम लोग उसको उठाएंगे तो वो बहुत हल्का भी लगता है, पर फिर भी हार्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको जोर से दबाएंगे और वो टूट जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें होल्स छोटे छोटे दिखाई देंगे, हल्का होता है पर हार्ड इग्नियस रॉक है प्यूमिक स्टोन। वो इतना हल्का है कि पानी के ऊपर भी फ्लोट कर रहा है। अजीब बात है ना। हम लोग ज्यादातर सब क्या सुने हैं कि पत्थर जो कि भारी होते हैं वो पानी के नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, डूब जाते हैं पानी के नीचे। पर ये जो है, ये क्या है, ये प्यूमिक स्टोन इतना हल्का है कि यह डूबता नहीं है, और जो है यह डूबता नहीं है और पानी के ऊपर ही क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता रहता है पानी के ऊपर ही। और इसके हल्के वेट के कारण, लाइट वेट के कारण और पोरोसिटी के कारण, उसमें जो होल्स है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है क्या, डेकोरेटिव लैंडस्केप्स में। जहां पे मान लीजिए कोई जो है किसी जगह की सीनरी का ड्रॉइंग बनाया जा रहा है, सीमेंट वगैरह यूज करके एक सीनरी जैसा बनाया जा रहा है किसी पार्क में या कुछ में, तो वहां पे ये पत्थर को यूज किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो हल्का होता है, उसको यूज करने में आसानी होती है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और कई बार कोई कोई चीज, बड़ा बड़ा चीज बनाने में, कोई स्टैचू वगैरह बनाने में भी उसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी, हाँ, जहाँ कॉस्मेटिक्स बनते हैं। कॉस्मेटिक्स क्या होता है, सजने धजने का जो सामान होता है या हाथ पैर साफ करने का सामान होता है, तो उसमें भी ये प्यूमिक स्टोन को यूज किया जाता है। लोग ज्यादातर प्यूमिक स्टोन कहाँ यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। उससे अपने पैर को स्क्रब करते हैं। जो लोग के पैर के नीचे के हील्स एड़ियां फट जाती है ना, तो स्किन फटने लगता है, तो वहां पे वो लोग प्यूमिक स्टोन को रगड़ते हैं, प्यूमिक स्टोन से घिसते हैं, तो उनका हील्स ठीक होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और एक इग्नियस रॉक क्या है, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन इज फाउंड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। It is like glass. It is mostly dark colored. As it has sharp edges, it is used in surgeries and for ornamental purposes. Obsidian जो है, अगर वो जो जमीन के नीचे से गर्म लावा निकल रहा है, वो अगर पूरा अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाए, तो बहुत तेजी से जल्दी ठंडा हो जाए, धीरे 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 करके 10-15 दिन में नहीं, बहुत जल्दी ही अगर वो ठंडा हो जाए, तो ऑब्सिडियन रॉक बनता है। वो कैसा दिखता है, कांच के जैसा दिखता है। कांच के जैसा मतलब कि अंदर भी, अंदर का भी दिखाई देगा बाहर से, ऐसा टाइप का कांच का जैसा दिखता है। और ज्यादातर डार्क कलर होता है, रेड वगैरह टाइप के कलर का होगा। और उसका जो एजेस है, पत्थर का जो साइड है, वो सब बहुत नुकीला होता है, बहुत धारदार होता है, इसलिए उसको सर्जरीज में यूज करते हैं। हाँ, सर्जरीज में कोई कोई जो चाकू या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्किन काटने के लिए, तो हो सकता है उसमें आगे ये स्टोन को लगाया जाता है, ताकि ये स्किन वगैरह काटने में आसानी होगा। और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, गहने ज्वेलरी बनाने के लिए, कई बार रिंग्स, जो फिंगर रिंग हम लोग पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे अंगूठी में स्टोन लगे रहते हैं ना, तो वो स्टोन हो सकता है ये ऑब्सिडियन को वहां पे भी यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और प्यूमिक के बारे में, और ऑब्सिडियन के बारे में। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ रॉक पढ़ेंगे, वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन अप इंटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड, वाटर एंड टेम्परेचर चेंजेस। These small pieces of rocks turn into pebbles, gravel, sand and clay and are called sediments. They are carried along with rivers and streams to new places. There they begin to pile up and form flat layers. Over a long period of time, the sediments get pressed together and form solid rocks. These are called sedimentary rocks. Most sedimentary rocks are formed underwater. 70% of all the rocks on the earth are sedimentary rocks. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बोल रहा है कि हम लोग के पृथ्वी के ऊपर जो रॉक्स पहले से है, बहुत सारे पत्थर पहले से है ना, तो वो पत्थर जो है
हमेशा लगातार वो ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते ही रहते हैं। कैसे? तेज हवा चलेगी, विंड, बहुत जोर की बारिश होगी, वाटर से, और टेम्परेचर चेंजेस से। टेम्परेचर चेंजेस से कैसे? जब बहुत गर्मी होती है तो हर चीज थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करता है। हाँ, रॉक्स भी थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा उनका साइज बड़ा हो जाएगा। फिर जैसे ही ठंड आएगी वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरह अक्सर एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करते करते वो टूटते रहते हैं। तो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, विंड, वाटर और टेम्परेचर चेंजेस के कारण। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो रॉक्स के होते हैं वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेंगे, किसमें? पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। थोड़े बड़े बड़े कंकड़ होंगे तो पेबल्स कहलाएंगे, और छोटे छोटे गोल गोल टाइप के कंकड़ होंगे तो ग्रेवल कहलाएंगे, जो कि नदी के साइड में मिलते हैं ना। कई बार नदी के साइड साइड के पानी में छोटे छोटे गोल गोल टाइप के पत्थर मिलते हैं, वो ग्रेवल कहलाएंगे। और टूट जाएंगे तो सैंड कहलाएंगे, बालू बन जाएंगे। और बालू और भी टूट जाएंगे और तो पानी मिक्स होकर और भी टूट जाएंगे तो क्ले, मिट्टी के रूप में चेंज हो जाएंगे। तो इन सब, ये सब सारा जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, इनको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्स जो है, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड और क्ले, जब नदी बह रही है, हाँ, नदी के साथ ये सेडिमेंट्स भी बहते 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 जाते हैं। और जितनी भी नदी बह रही है या झरने बह रहे हैं, सबके साथ ये सेडिमेंट्स बहते बहते जाते हैं और नई जगह में पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां पे जाके एक जगह जमा होने लगते हैं। मतलब मान लो पहले नदी जब ऊपर से तो स्पीड से पहाड़ों से आ रही है, फिर आके प्लेन लैंड में बहने लगती है। उस समय फिर थोड़ा उसका स्पीड कम होने लगता है। हाँ, तो उस टाइम सेडिमेंट उससे साइड साइड से निकल के उसके साइड की जमीन में जमा हो जाते हैं। हाँ, और फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट लेयर्स बनाने लगते हैं, एक के ऊपर एक परत जमा हुआ लेयर, एक परत जमा हुआ सेडिमेंट का, उसके ऊपर और एक परत जमा, उसके ऊपर और एक परत जमा हुआ। ऐसे करके क्या हुआ? फ्लैट फ्लैट होने लगे। और बहुत समय के बाद ये सेडिमेंट सब एक दूसरे के साथ प्रेस हो जाएंगे। हाँ, एक दूसरे के साथ पूरा जुड़ जाएंगे टाइट होके, और जुड़ जुड़ के क्या करेंगे? एक सॉलिड रॉक बना देंगे, सॉलिड पत्थर बना देंगे। अब समझे कैसा हुआ? नदी के बहाव से सेडिमेंट जमा हुए, एक के ऊपर एक परत चढ़ता गया, और फिर उन पे प्रेशर पड़ा, सब एक दूसरे के साथ प्रेस हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक से गए, और रॉक्स बन गए, सॉलिड रॉक्स बन गए। इन्हीं रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो पानी के अंदर बनते हैं। हाँ, क्योंकि पानी के अंदर सेडिमेंट्स ज्यादा हो गए, नदी वदी के अंदर, तो ये वहां पे पानी के अंदर ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। कहता है कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी पत्थर हैं, हाँ, उसमें से 70% पत्थर जो है, 70% पत्थर जो है वह सेडिमेंट्री रॉक्स के ही है वाले पत्थर है। 70% जो पत्थर है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है सेडिमेंट्री रॉक्स का। क्या क्या? सैंडस्टोन, it is a common sedimentary rock. It mainly consists of small grains of minerals and is made of sand particles deposited close together. Sandstone is often used as a building stone. Name the famous monument in Delhi made of red sandstone. The Agra fort is made of red sandstone. ठीक है, तो क्या है? सैंडस्टोन, वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। वो सैंडस्टोन, बालू का पत्थर, उसमें क्या रहता है? छोटे छोटे मिनरल्स के दाने रहते हैं। जो भी मिनरल होगा, आयरन, एल्यूमिनियम, माइका, जो भी मिनरल होगा, उसके छोटे छोटे मिनरल्स के दाने रहेंगे। और वो क्या होता है? और उन सब के बाहर बाहर क्या होता है? बालू लगा हुआ रहता है, सैंड लगा हुआ रहता है, सैंड पार्टिकल्स। और ये सारे सैंड पार्टिकल मिनरल्स के साथ पास पास डिपॉजिट होंगे, एक जगह आके जमा होने लगते हैं। मिनरल्स के साथ और बालू के साथ वाले जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सब आके एक जगह जमा होके एक डिपॉजिट होके एक बड़ा पत्थर बनाएंगे, जिसको कि सैंडस्टोन कहेंगे। सैंडस्टोन एक बिल्डिंग स्टोन है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में उसको यूज किया जाता है। आगरा फोर्ट, हाँ, आगरा का जो किला है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। इसी तरह दिल्ली में क्या है? लाल किला है, नाम ही है लाल किला, है ना, रेड फोर्ट, तो वो भी सैंडस्टोन का बना हुआ है। अब हम लोग आगे आते हैं, और एक सेडिमेंट्री रॉक क्या है? शेल। शेल कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले. It exists in various colors like black, red and green. It is used for making bricks, tiles, cement, etc.
शेल। शेल किससे बना है? मिट्टी और जो ये गीली मिट्टी और सिंपल वाली मिट्टी। हाँ, मड। मड क्या होता है? ज्यादातर पानी के भीतर की जो गीली मिट्टी होती है और ये सिंपल जो सूखी मिट्टी होती है, इन सब के छोटे छोटे दाने जुड़कर बनाए हैं शेल पत्थर। शेल पत्थर ज्यादातर बहुत सारे कलर्स में मिलता है, जैसे ब्लैक, रेड और ग्रीन। उससे क्या बनाया जाता है? शेल पत्थर से पत्थर, ईंटें बनाई जाती हैं। ये ईंट जो घर बनाने में यूज होता है ना, ईंटें बनाई जाती हैं, टाइल्स बनाया जाता है। शेल पत्थर से सीमेंट भी बनाया जाता है। अब और एक सेडिमेंट्री रॉक क्या है? लाइमस्टोन। Limestone is made of a mineral known as calcite and bits of animal shells. It is mainly used for construction and in medicines and cosmetics. The most common example of limestone is chalk. Limestone, चूना वाला पत्थर जो होता है वो है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है एक तरह का मिनरल है, कैल्साइट मिनरल है। हाँ, उससे बना हुआ है। और बिट्स ऑफ एनिमल शेल्स, कुछ कुछ एनिमल के जो ऊपर का शेल होता है, जैसे टॉर्टोइस का शेल होता है, हम लोग जानते हैं ना, उसके ऊपर का खोल जो होता है, उसी तरह अंडे का भी ऊपर का एक छिलका ये होता है, शेल होता है। तो इस तरह ये तो अंडे का शेल होता है, टॉर्टोइस का शेल होता है, क्रोकोडाइल का ऊपर का एक शेल होता है ना। तो ये सब जो है एनिमल के शेल सबको मिला के और मिनरल कैल्साइट को मिला के लाइमस्टोन पत्थर बनाए, चूना वाला पत्थर। वो ज्यादातर कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन के समय, जब जहाँ पे घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे यूज होता है। मेडिसिन में भी यूज होता है, समझे, दवाइयां बनाने में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी, ये जो क्रीम वगैरह बनाते, फेस वॉश बनाते, वो सब में भी यूज होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल लाइमस्टोन का यूज कहाँ पे हो रहा है? चौक बनाने में। बच्चे सब जानते हैं ना चौक क्या होता है, तो चौक बनाने में यूज हो रहा है। और एक है सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल, वह है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट is made up of large sediments like sand and pebbles. It is used for construction and polishing ornaments. कॉन्ग्लोमरेट, हाँ, वो बड़े बड़े सेडिमेंट के टुकड़ों से बनता है। बड़े बड़े सेडिमेंट में जैसे बालू आएंगे और वो जो गोल गोल कंकड़ जो मैं बोल रही हूँ, हाँ, सिंपल कंकड़ भी हो सकता है। तो वो क्या है? बालू से और कंकड़ वाले पत्थरों से बनता है, जो कि बड़े बड़े सेडिमेंट होते हैं। छोटे सेडिमेंट क्या होंगे? क्ले होगा, बहुत छोटा सेडिमेंट। और बड़ा सेडिमेंट क्या है? सैंड, पेबल्स, ग्रेवल, ये सब बड़ा सेडिमेंट है। तो ये सैंड और पेबल्स से बना हुआ है कॉन्ग्लोमरेट। उसको क्या चीज में यूज कर रहे हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में भी यूज हो रहा है, जहां पे घर वगैरह बन रहा है, और गहनों को पॉलिश करने के लिए। तो क्या होता है? ज्वेलरी को एक चमक देने के लिए उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, तो इसी पत्थर से पॉलिश किया जाता है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने दो तरह का पढ़ा, एक पढ़ा इग्नियस रॉक पढ़ा, एक सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। Inside the earth, heat and pressure change the form of some igneous and sedimentary rocks. These are called metamorphic rocks. The name of these rocks come from the word metamorphose, which means to change form. Some examples of metamorphic rocks are discussed here. बोल रहा है कि पृथ्वी के भीतर, अर्थ के भीतर बहुत ही हीट है, गर्मी बहुत है, प्रेशर भी बहुत हाई है, हाँ, ऊपर से हाई प्रेशर है अंदर। उसके कारण क्या होता है? ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कुछ जो जमीन के नीचे हैं, अगर वो सब जो है उनके ऊपर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत प्रेशर पड़ता है, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे तरह के रॉक में। वो क्या रॉक होता है? वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये किस वर्ड से आया है? मेटामॉर्फोज वर्ड से आया है। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है टू चेंज फॉर्म, अपना रूप बदलना। तो ये अपना रूप बदल के, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अपना रूप बदल के बन गए मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ जो है एग्जाम्पल हो गए मेटामॉर्फिक रॉक के, हम लोग पढ़ेंगे। स्लेट है, हाँ, क्या बोल रहा है कि जब जो है ये सेडिमेंट्री रॉक शेल, हमने पढ़ा ना कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है? शेल है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक शेल को में जब मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस मतलब वह अपना रूप बदलेगा, हीट और प्रेशर में आके अपना रूप बदलेगा, तो वह बन जाएगा क्या चीज में? स्लेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही
ये हम लोगों ने क्या सुना कि जैसे ही मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक जो है, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक, शेल, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा तो वो स्लेट बन जाएगा। स्लेट डार्क कलर का होता है और कहाँ यूज किया जाता है, स्लेट्स बनाने में। जो छोटे बच्चे लोग जब नया पढ़ाई शुरू करते हैं तो स्लेट में लिखते हैं ना, तो वो स्लेट्स बनाने में यूज होता है, टाइल्स बनाने में यूज होता है। और ये जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल सब में, वो ब्लैक बोर्ड बनाने में भी स्लेट को यूज करते हैं। ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। अब दूसरे तरह का मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मार्बल। Marble is also a metamorphosed sedimentary rock formed from limestone. It is used for flooring, making statues and for ornamental use. मार्बल, हाँ, मार्बल पत्थर आप लोग सब जानते होंगे, सुने होंगे, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगह पे देखे होंगे ना। तो वो भी सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म है। और किससे बना है, लाइमस्टोन से। जो सेडिमेंट्री रॉक चूना वाला पत्थर था लाइमस्टोन, वो अपना रूप बदल के बन गया मार्बल। मार्बल को कहाँ यूज कर रहे हैं, जमीन बनाने में यूज करते हैं, स्टैचू बनाने में, और गहने बनाने में, ज्वेलरी बनाने में भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। ताजमहल बना हुआ है ना मार्बल से, सब लोग जानते हैं, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। अब है नीस, स्पेलिंग है GNEISS, पर हम लोग इसको बोलेंगे नीस। नीस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। इट इज ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग्स। एक इग्नियस रॉक हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या था, ग्रेनाइट था। वही ग्रेनाइट अपना रूप बदल के मेटामॉर्फिक रॉक में बदल रहा है, जिसका नाम है नीस। उसको बिल्डिंग्स में नीस को यूज करते हैं। और एक एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट is a very hard rock and comes from the sedimentary rock sandstone. It is mainly used for construction, flooring, ornaments and in glass industry. क्वार्टजाइट जो है वो बहुत ही हार्ड रॉक होता है। और किससे बना है, वो जो सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा सैंडस्टोन, उसी से बना है क्वार्टजाइट। अपना रूप बदलकर वो बना है क्वार्टजाइट। वो ज्यादातर घर बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, फ्लोरिंग करने में, नीचे का जमीन बनाने में, घर के भीतर का जो जमीन बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स में मतलब ज्वेलरी में, और ग्लास इंडस्ट्री में, कांच के सामान जहां बनाते हैं वहां पे भी क्वार्टजाइट पत्थर को हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने तरह तरह के इसके बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में, पत्थरों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स मैंने कहा ना, मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब वो अपने आप हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, केमिकल्स से बने हुए रहते हैं। Minerals, as discussed earlier, minerals are the naturally occurring chemical substances which may have a simple or a complex form. They are found abundantly in rocks. Minerals can be of two types, metallic and non-metallic. ठीक है, तो क्या है, मिनरल जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, नेचुरली नेचर में मिलते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल के बने हुए रहते हैं। वो सिंपल तरीके का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो अलग अलग तरह का उनका बनावट होता है। पत्थर में वो सिंपल तरीके से भी मिल जाएंगे और दो तीन चीज के साथ मिक्स होके कॉम्प्लेक्स तरीके से भी मिलेंगे। वो दे आर फाउंड अबंडेंटली इन रॉक्स, माने बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में वो पत्थरों में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल्स। The minerals from which useful metals can be extracted are called metallic minerals. Some examples are aluminium, iron, copper, gold and silver. These metals have a wide range of applications in jewelry, construction, electrical appliances, etc. Metallic minerals क्या है? वो minerals है जिसमें से कि हम लोग यूजफुल मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मिनरल वाले पत्थर जिसमें से कि हम बहुत ही यूज वाला मेटल सबको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है मेटालिक मिनरल। देखिए, ये मेटल्स को निकालना इतना आसान नहीं है। ये मिनरल्स वाले पत्थरों को पहले पूरा चूर चूर किया जाता है, वहां से मिनरल को अलग अलग तरीके से धो के कि कैसे कैसे करके अलग किया जाता है, फिर वो मिनरल को पूरा पिघलाया जाता है, फिर उनमें से इम्प्योरिटी हटाया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, फिर जो मिला उसको रिफाइन किया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग को मेटल अच्छे से मिलता है।
तो जिस मिनरल से यूजफुल मेटल निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो कहलाते हैं मेटालिक मिनरल्स। कुछ एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर है। ये सारे कहलाएंगे मेटालिक मिनरल्स। ये मेटल्स का बहुत जगह यूज होता है। कहाँ पे? ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने देखा कि मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल क्या क्या है। एल्यूमिनियम आपने सुना है ना, एल्यूमिनियम के बारे में, आयरन, कॉपर के बारे में, गोल्ड और सिल्वर। ये सारे मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। ज्वेलरी में, गहने बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, कुछ कुछ चीज बनाने में, जैसे स्टैचू वगैरह बनाएंगे, या जैसे आयरन को यूज करते हैं तो बहुत सारे जगह पे आयरन का बस बनता है, आयरन के तो बहुत सारे सामान बनते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाँ, बिजली के तरह तरह के चीज बनाने में, वो सब में ये सारे मिनरल, बिजली के तार होंगे, प्लग होगा, क्या क्या अलग अलग चीज बनाने में ये सबको यूज किया जाता है, मेटेलिक मिनरल को। ठीक है, जैसे कि कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, ये सबको यूज करते हैं बिजली का सामान बनाने में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉन मेटलिक मिनरल पे। द मिनरल रिसोर्सेज विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटलिक मिनरल्स। Potassium, phosphorus, limestone, gravel, oil, coal and petroleum are some common examples of non-metallic minerals. They can be used as fuel, construction materials, etc. अब वो मिनरल्स है, मिनरल रिसोर्सेज मतलब जो हम लोग के पास, जो मिनरल हम लोग को नेचुरली मिल रहे हैं, हाँ, तो वो मिनरल जिनमें कि मेटल होता ही नहीं है, ऐसे पत्थर जिसमें कि मेटल नहीं होगा, वो पत्थर कहलाएंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटलिक मिनरल का? पोटेशियम है, फॉस्फोरस, ग्रेवल, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, हाँ, ऑयल जमीन के नीचे पेट्रोलियम हम लोग को मिलता है। तो ये सब जो है नॉन मेटलिक मिनरल्स है। इनको हम कहाँ यूज करते हैं? एज अ फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं ना। हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल का जरूरत होता है, वो पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज होता है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये जो लाइमस्टोन है, ग्रेवल है, ये सबको क्या करते हैं? घर वर बनाने में यूज होता है। इसी तरह कोल, कोल से क्या यूज होता है? स्टील बनता है। आयरन और कोल ये सब यूज करके स्टील बनता है। ठीक है, हम लोग अभी पहले कोल के बारे में पढ़ेंगे। Coal is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. After dying, plants and dense forests got buried under the marshy regions and started to decay. With time, new vegetation grew on their surface and the process continued. Over the years, due to heat and extreme pressure, this matter got converted to coal and its various forms. These huge deposits, present all over the earth, became coal mines from which fuels are extracted and brought to use. In India, coal mines are situated in places like Raniganj, Dhanbad, and Neyveli. Coal is a fossil fuel. It is used in running steam engines, steel industries, for cooking food, and many other purposes. Fossil, the remains or an impression of a plant or animal that existed in the past is known as fossil. ठीक है, कोल के बारे में बताया। कहते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल्स जो हैं, या दूसरा वेजिटेशन, दूसरे पेड़ पौधे जो हैं, वो जब बहुत साल पहले मर गए थे, हाँ, तो जब मर गए थे तो इतने घने घने जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे मर गए, वो सब जमीन के नीचे दब गए। और किस एरिया में? वो जो दलदल वाले एरिया में, मार्शी रीजन में, हाँ, ये जो घने घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट सब जो है ये, और दूसरे पेड़ पौधे, अदर वेजिटेशन उनको कह रहा है, दूसरे पेड़ पौधों को, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के पहले का बात है ना, करोड़ों साल पहले का बात है, कि ये सारे पेड़ पौधे सब जो है वो मर मर के, और घने घने जंगल जो है ये सब जो है दलदल एरिया में, मार्शी रीजन में, नीचे जमीन के नीचे दब गए, मार्शी दलदल एरिया में दब गए, दलदल के अंदर, और धीरे धीरे सड़ने लगे, डीके करने लगे। जैसे जैसे समय हुआ, जिस जगह पे वो दबे थे वहां पे नए नए पेड़ पौधे भी उगाए। ठीक है, फिर वो नए पेड़ पौधे भी मर गए, उस दलदल एरिया में गिर गए, और वहां वो भी सड़ने लगे। ऐसा करके प्रोसेस होता रहा, हाँ। और फिर
कई साल बीत गया और चूंकि बहुत गर्मी और बहुत ही प्रेशर होता है, वो दलदल एरिया सब में गर्मी बहुत रहता है, उसके कारण ये सारे जो सड़ते हुए पेड़ पौधे थे यह कोयले में बदल गए, कोल में बदल गए। और कोल के ही अलग अलग फॉर्म्स में, बहुत वेराइटी ऑफ कोल मिलता है ना, अलग अलग टाइप का कोल मिलता है, अलग अलग टाइप के कोल में वो बदल गए। ये ह्यूज डिपॉजिट्स है, हाँ, ये जो इतने बड़े बड़े कोल के डिपॉजिट सब है, हाँ, कोल बहुत जगह जमा हुआ जो मिल रहा है हम लोग को, बहुत बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े मात्रा में जमा हुआ मिल रहा है, वो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, हाँ। और उनको हम लोग कहाँ से निकालते हैं? कोल माइंस से निकालते हैं। मतलब मान लीजिए एक जगह बहुत सारा कोल बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ कोल बहुत सारा बनाया, कोयला बना हुआ है, तो वो कोल माइन में चेंज हो जाते हैं। माइंस क्या होता है? बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं पृथ्वी के नीचे जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग साइंटिस्ट पता करते हैं कि यहाँ पे कोयला ज्यादा मिलेगा इस जगह को खुदाई करने से, या ये कोई मिनरल आयरन ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे ना पूरा फैक्ट्री टाइप का सेटअप किया जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, सब कुछ लगाया जाता है, वर्कर्स बुलाए जाते हैं, वो लोग हेलमेट वगैरह पहन के लाइट टॉर्चर्स लेके जमीन के नीचे खुदाई करते करते जाते हैं और वहां से कोयला निकलता रहता है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, सालों साल वहां से कोयला निकलता ही रहता है और वहां से दूसरे फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है। तो वो सब एरिया माइंस एरिया कहलाता है। हम कोयला ही नहीं, दूसरे मिनरल्स भी निकल सकते हैं, तो वो सब माइंस एरिया बन जाता है। तो जहां से कोयला बहुत निकलता है वो कोल माइंस कहलाता है। वहां से उसको निकाला जाता है, उस कोयला को, और अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। These huge deposits present all over the earth became coal mines from which fuels are extracted and brought to use. ये सबसे कोयला निकाला जाता है और उसको यूज किया जाता है। कोयला भी एक तरह का फ्यूल होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, ये जो रेलगाड़ी होती थी कोयले की मदद से चलती थी ना, तो कोयला भी एक तरह का फ्यूल है, एक तरह का ईंधन है, ठीक है। इंडिया में कोल माइंस, हाँ, कोयले के खदान, माइंस मतलब खदान, कोयले के खदान कहाँ कहाँ पे है? रानीगंज है, धनबाद है और नेवेली, ये 3 जगह है जहां पे मिलेंगे, हाँ, ये तीनों जगह पे मिलते हैं। कोयला बोलता है कोल एक फॉसिल फ्यूल है और इसको कहाँ यूज करते हैं? स्टीम इंजन को चलाने में, स्टील इंडस्ट्रीज में, खाना बनाने में और दूसरे कामों में। फॉसिल फ्यूल क्या होगा? हमने पढ़ा कि कोयला कैसे बनता है, मरे हुए, सैकड़ों साल पहले मरे हुए जो पौधे होते हैं, सड़े हुए पौधे, वो कोयले में बदलते हैं। तो ये जो भी पौधे या एनिमल का जो मरा हुआ चीज सब रह गया बहुत सालों से, हाँ, बहुत पुराने समय से जो जमीन के नीचे रह गया, उसी को फॉसिल कहते हैं, ठीक है। ये जो इनका अवशेष रह गया, उनका जो भी बॉडी पार्ट सड़ता हुआ रह गया जमीन के नीचे, वह कहलाएगा फॉसिल, जो कि धीरे धीरे बदल जाएगा किसमें? कोयला में। इसलिए कोयला को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कहाँ यूज हो रहा है? स्टीम इंजन। मैंने आपको बोला ना, पहले की रेलगाड़ियां स्टीम इंजन होती थी, कोयला यूज होता था। कोयला क्या करता था? पानी को गर्म करता था और वह गर्म पानी के जो स्टीम में बदलता था, भाप में बदलता था, वो भाप के पावर से इंजन आगे बढ़ता था। इसी तरह स्टील इंडस्ट्री में कोल और आयरन को मिला के स्टील इंडस्ट्री में बड़े बड़े फर्नेस में बड़ा बड़ा आग का भट्टी होता है, वहां सब इसको पिघला के और किसमें? स्टील में बदलते हैं। स्टील इंडस्ट्री वही होता है, हाँ। और खाना बनाने में, गांव वगैरह में कोयला का चूल्हा होता है, वहां पे खाना बनाया जाता है, और भी कोयला का बहुत अलग अलग तरह का यूज होता है। तो ये हमारा एक तरह का नॉन मेटलिक मिनरल था, कोल। और एक नॉन मेटलिक मिनरल क्या है? पेट्रोलियम। Like coal, petroleum is also a fossil fuel. We use petroleum in its various forms like petrol, diesel, kerosene oil, etc. Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. With the passage of time, sand, small stones and other sediments covered them. With time, excessive heat and pressure turned them into petroleum. To pump petroleum out, oil wells are drilled along the ocean shores. Most of the oil wells are found near the Gulf of Mexico. Petroleum is mainly used as fuel for running vehicles. It is also used for dry cleaning,
इन मेडिकल प्रोसेसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड मेनी अदर प्लेसेस। जिस तरह कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, पौधों और जानवरों के अवशेष से बना हुआ है, उनके रिमेन्स से बना हुआ है, उसी तरह पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम, देखिए हम लोग अगर पेट्रोलियम बोल रहे हैं तो बच्चे समझेंगे बस पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम जब जमीन के नीचे से निकलता है उसमें बहुत सारे चीज मिला हुआ रहता है। पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, केरोसिन ऑयल रहता है, ग्लिसरीन रहता है, वैक्स रहता है, बहुत सारा चीज रहता है पेट्रोलियम में। वो सबको अलग अलग करके रिफाइन करके निकाला जाता है। बोलता है करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे, एक्वेटिक प्लांट्स क्या हुए, पानी में रहने वाले पौधे और पानी में रहने वाले एनिमल्स थे, वो मर गए और ओशन के, समंदर के, महासागर के नीचे जमीन, महासागर का जो सबसे नीचे जमीन होगा पानी के अंदर, वहां पे जाके सब सेटल हो गए, वहां जाके सब जमा हो गए मरे हुए एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल। जैसे जैसे समय बीता उसके ऊपर बहुत बालू आ गया, सैंड आ गया, छोटे छोटे पत्थर आ गए, सेडिमेंट्स आके उनको कवर कर दिया, और फिर वहां बहुत हीट और प्रेशर है अंदर, वो जमीन के नीचे धीरे धीरे दबता गया ना, तो बहुत अंदर गर्मी और प्रेशर से वो पेट्रोलियम में बदल गया। तो पेट्रोलियम को निकालते कैसे हैं? ऑयल वेल्स, तेल का कुआं ड्रिल करके बनाया जाता है, जमीन में होल कर करके तेल का कुआं बनाया जाता है मशीन की मदद से। कहाँ पे? अलोंग द ओशन शोर्स। ये जो महासागर का जो कोस्ट सब होता है, बीच सब जो होता है ओशन और सीज का, वहीं पे वो तेल का कुआं को ड्रिल करके पानी के अंदर बनाया जाता है और वहां से तेल निकाला जाता है पाइप की मदद से। एक जगह है वर्ल्ड में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके पास सबसे ज्यादा ऑयल वेल्स मिलता है। पेट्रोलियम को हम लोग मेनली, पेट्रोलियम से हम लोग क्या यूज करते हैं? रनिंग व्हीकल्स, गाड़ियां चलाने में, है ना, डीजल, पेट्रोल, ये सबसे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं। और कहाँ यूज होता है? ड्राई क्लीनिंग में, जब आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं, वहां पे पेट्रोलियम से उनको पोंछा जाता है। इन मेडिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे, ये जो मेडिकल मतलब जितने भी डॉक्टर के काम का जो भी सामान सब है, वो सब जगह पे भी पेट्रोलियम को यूज करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, ये जो हम लोग का कॉस्मेटिक्स, जो ब्यूटी बढ़ाने के लिए जो भी बनाया जाता है, क्रीम, फेस वॉश, है ना, ये सब वहां पे भी पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जगहों पे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग को पसंद आया ना? अच्छा चैप्टर है, नई नई चीजें बहुत सीखने को मिली, और इजी चैप्टर भी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, और बेल बटन आप लोग दबा देंगे तो जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आप लोग को अलर्ट मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।